हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर के अब तक अकाउंट्स का, कॉर्पोरेट अकाउंट का एंड मैथ्स एंड स्टेट्स का असाइनमेंट अपलोड कर चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे असाइनमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं असाइनमेंट लेके आया हूँ। असाइनमेंट ये कल अपलोड करने वाला था इनकम टैक्स एंड ऑडिट का, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं तो मैंने आज ही अपलोड कर रहा हूँ इसको। टॉपिक का नाम है जी इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं। एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का करेंगे, एक ऑडिटिंग का करेंगे। कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आप चाहे तो कोई भी दो क्वेश्चन कर दीजिए। मैंने क्या किया है, एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक ऑडिट का किया। ठीक, तो देखिए जी अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपना कोड चेक कर लीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, बीकॉम एनुअल पार्ट जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक, सब्जेक्ट का नाम है जी इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग और कोड आपका पेपर का ये रहा। मेरा नाम अब आप जानने लग ही गए होंगे। तो सबसे पहले मैंने किया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी बतानी है। और क्वेश्चन मेनली जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस श्रेया फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है जी, 31 मार्च 2019। ये कितना है जी, 2019 है ये। फिर भी एक काम करते हैं, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं क्या ये 19 है या 20 है। 1 मिनट लगेगा अपने को असाइनमेंट में जाने में। तो मैंने जी असाइनमेंट ओपन किया और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, अपने को बताना है टोटल इनकम 31 मार्च 2019 के लिए बताना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 19-20 है ना, तो 31 मार्च 2019 आएगा। ध्यान से देखिएगा और इस पे कमेंट कर मत कीजिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा। कुछ बच्चे गलत कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ये माइनर मिस्टेक है। जब इतने असाइनमेंट सोल्व करें तो छोटी छोटी गलतियां हो सकती है इसमें। ठीक, 31 मार्च 2019, तो असेसमेंट ईयर जी आ गया आपका 19 और 20। और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी 1/9/2018 को, तो म्युनिसिपल वैल्यू तो लेंगे 7 महीने की। लेकिन घर तभी रेंट पे नहीं लगा, 1 महीने वैकेंट रहा, तो एक्चुअल रेंट आया जी 6 महीने का, जिसमें 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं हुआ तो माइनस करके लिख दिया। और रूल लगा दिया हमने सेक्शन 23(1)(सी) का, जिसमें जीएबी आई आपकी 3 लाख रुपीज। माइनस किया जी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, टोटल पेड था 30,000 रुपए, जिसमें 20,000 ओनर ने पे किया। और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ओनर जो होता है उसको माइनस किया जाता है। तो ये आ गया जी आपका नेट एनुअल वैल्यू। और इसमें हमने डिडक्शन दी, पहली डिडक्शन दी 30% ऑफ एनएवी। ठीक है, 2,80,000 का 30%। और दूसरा है जी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एचडीएफसी। और ये इंटरेस्ट जो है इसमें करंट इंटरेस्ट भी है और इसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी है। अब मैंने ये कहां सोल्व कर रखा है, आप जब वीडियो में आगे जाएंगे तो मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, वहां पे इसको सोल्व कर रखा है। आप देखना चाहे देख सकते हैं, देखो पहले ही देख लो चाहे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एचडीएफसी, तो टोटल 15 लाख का लोन था, जिसमें 2 लाख का लोन हम रीपे कर चुके हैं 31 मार्च 2016 को। तो करंट में कितना लोन है जी, 13 लाख का लोन है, 12.5% इंटरेस्ट का रेट है, तो करंट इंटरेस्ट इतना बना। अब बात आती है प्री कंस्ट्रक्शन की। तो लोन लिया था 1/9/2013 को 15 लाख रुपए का, और 31 मार्च 2016 तक 15 लाख का लोन था। टोटल 31 मंथ्स हो गए, तो मैंने 31 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दिया। उसके बाद में 31 मार्च 2016 को हमने 2 लाख का लोन क्या किया जी, रीपे कर दिया। तो लोन बचा 13 लाख का, 31 मार्च 2018 तक 24 महीने।
ठीक, ये टोटल आ गया जी, प्री कंस्ट्रक्शन टोटल आया 8,09,375 और प्री कंस्ट्रक्शन की डिडक्शन आपको पता है 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो 5 इंस्टॉलमेंट किया तो एक इंस्टॉलमेंट इस साल में आ गए, तो टोटल इंटरेस्ट किया दिस प्लस दिस कर दिया मैंने, तो ये आ गया जी टोटल इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन प्लस करंट इंटरेस्ट 324,375। ठीक है, इसको करने के बाद मैं वापस ऊपर आया और यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा के निकाल दिया जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लॉस आ गया, ये क्या आ गया जी आपका माइनस का आंसर आ गया, प्लस क्या इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, और टोटल इनकम आ गई जी 441625। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है और शॉर्ट टर्म गेन से भी सेट ऑफ होता है, बाकी कहीं और से सेट ऑफ नहीं होता। तो टोटल इनकम निकालने के बाद हमने टैक्स लाइबिलिटी निकाली थी, 2,50,000 तक टैक्स लाइबिलिटी जीरो, और बैलेंस जो बचा कितना, जो भी डिफरेंस है 191625, इसका क्या जी 5%, रिबेट कुछ मिली नहीं, ये आ गया जी, इसमें 4% एजुकेशनल सेस आ गया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल। इसका जो नोट बनता था, एक डिडक्शन दे रखी थी 30,000 की, ये नॉन रेजिडेंट असेसी को नहीं मिलती है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो था उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, एंड हाउस प्रॉपर्टी की अगर हाउस प्रॉपर्टी चलो लॉस था, हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम होती उससे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। और ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकलता है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है जी, उसके बाद में अब ऐसा नहीं कि हम इतने पेज भरे इतने पेज भरे, अब भैया आंसर ही सोल्व हो गया इस क्वेश्चन का 2 पेज में, तो इसके कहां से हम 12-15 पेज भरेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितना सॉल्यूशन जितने पेज का सॉल्यूशन होगा उतना तो करेंगे। उसके बाद आए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, और आपको डिफरेंस बताना है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट में। ये जो आंसर दे रखा है इसकी कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कट पेस्ट करके कर रखा है, तो ये मॉडल टेस्ट पेपर आप जब देखेंगे इनकम टैक्स एंड ऑडिट का जो 10 ईयर होता है, ठीक वहां से आप चेक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन वहां दे रखा और मैंने भी वहीं से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का मतलब बताना है जी आपको। उसके बाद में आपको डिफरेंस बताना है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है, तो विजिबल है दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आसानी से आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4A, उसके बाद में आगे जी डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, किस बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट एक ही बात है। ठीक है जी, पहला डिफरेंस हो गया कॉस्ट ऑफ ऑडिट का, विजिबल है दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है जी एकदम साफ साफ, तीसरा हो गया आपका सैंपलिंग का, फोर्थ टाइम ऑफ कंडक्ट विजिबल है, क्वेश्चन 5 नंबर जो डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल ऑडिट ये भी दिखाई दे रहा आराम से। नेक्स्ट डिफरेंस जो है जी 6 नंबर डिफरेंस वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में है, और 7 जो डिफरेंस है सीजनल इंडस्ट्रीज का दे रखा है। ठीक, उसके बाद में हम आगे चले जी, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट ऑडिट का ही क्वेश्चन है। 4B जो दे रखा है वो दे रखा है अकाउंटिंग इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। यहाँ पे जरा सा कट हो रखा है, इधर से आप मैं पढ़ देता हूं। A question often arise in the mind of businessmen whether auditing is luxury or not. They state, ये state लिखा हुआ है, that accounting is necessity while auditing is wastage of time and money. The expenditure on accounting is justified on account of the following function which is performed. क्या क्या फंक्शन है जी, ये फंक्शन आपको बताने हैं, साफ साफ विजिबल एकदम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है आपके 1 से लेके 10 फंक्शन है। ठीक है जी, ये 10 फंक्शन के बाद ऑडिटिंग में भी है लग्जरी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन।
ठीक है जी। और ये इसका लास्ट आ गया है, ऑडिटिंग फॉर ए स्मॉल बिजनेस में भी लग्जरी बट इट इज नेसेसरी फॉर ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो ये था जी आपका इनकम टैक्स और ऑडिटिंग का जो पेपर है उसका असाइनमेंट है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट 6 या 7 जुलाई को मैं आपका जो कंपनी लॉ का असाइनमेंट है वो भी अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले 4 जुलाई को अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल है जो बीकॉम ऑनर सेकेंड ईयर में है, उनके मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा। उनके असाइनमेंट अकाउंट्स के, कॉस्ट के, टैक्स के एंड बिजनेस मैथ्स का जितना हो पाएगा कहीं से, क्योंकि मैं मैथमेटिक का टीचर नहीं हूं, ठीक। तो जितना हो पाएगा मेरे से बिजनेस मैथ्स का किसी और टीचर से सोल्व करवा के वो मैं अपलोड जरूर करूँ, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट असाइनमेंट जब सोल्व करेंगे तब मिलेंगे।